हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है सीटेट 130 प्लस। आइए आज उसमें हमारा जो सीटेट में टारगेट है वो क्या है। सीटेट में टारगेट है हमारा 130 प्लस का स्कोर हमको गेन करना है। इसी में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है अधिगम के विकार। टॉपिक क्या है? अधिगम के विकार। और विकार का तात्पर्य यहां है समस्या से। किससे है? समस्या से है। और आपको पता है अगर ये समस्या होगी तो ये समस्या एक बालक को होती है। किसको होती है? एक बालक को। जब बालक को समस्या हो जाए किसमें? विभिन्न चीजों में। जैसे मैं आपको बताता हूं किसमें समस्या होती है। जैसे जब कोई बालक है उसको मौखिक रूप से विकार है। कैसा विकार है? मौखिक रूप से विकार है। तो जब उसको मौखिक विकार हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया बोल देते हैं। अर्थात इसमें बालक को क्या कहा जाता है कि बच्चा मौखिक रूप से क्या है, इसको समस्या है। इसके बाद आता है पठन विकार। पठन का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित अगर उसको विकार हो रहा है। जैसे कोई डा और ढा को सही से नहीं पढ़ पा रहा है, कोई गाड़ी को गाड़ी पढ़ता है, इससे संबंधित इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बोला जाता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है उसको गुणा भाग जोड़ घटाव करने में समस्या हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं गणितीय विकार बोलते हैं। गणितीय विकार बोलते हैं प्यारे साथियों, जिसे हम लोग डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अर्थात यह विकार जो जोड़ घटाव आदि प्रकार की समस्याओं को लेकर के आता है। और जो लेखन विकार है, लेखन विकार को हम लोग डिसग्रेफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्रेफिया कहा जाता है। अगर बच्चा किसी भी चीज को सही रूप से जब लिख नहीं पा रहा है, उसको लिखने में कहीं ना कहीं समस्या है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे डिसग्रेफिया कहा जाता है। कुछ और भी विकार हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे कर देता हूं। यहां से 2 नंबर जरूर आता है। एक है आपका डिस्प्रैक्सिया। क्या है? डिस्प्रैक्सिया। ये कब होता है? और डिस्थीमिया, 2 शब्द है। डिस्थीमिया जान लीजिए। डिस्थीमिया और डिस्प्रैक्सिया। पहले डिस्प्रैक्सिया को ही जान लेते हैं, उसके बाद क्या होता है। ये जो डिस्प्रैक्सिया है ये आपका शारीरिक कौशल से संबंधित है। शारीरिक कौशल से संबंधित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। इसके बाद है डिस्थीमिया। आपका है क्या है? डिस्थीमिया है, जिसकी चर्चा हम आपसे कर देते हैं। डिस्थीमिया क्या होता है? ये तनाव से संबंधित है। जब उसके अंदर तनाव हो तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्थीमिया। ये तनाव से इसका संबंध है कि जब बच्चा तनाव में होता है, किसी चीज को लेकर के गंभीर रूप से तनाव में चला जाता है। और ये तनाव कैसा होता है? ये तनाव गंभीर होता है प्यारे साथियों, तो हम लोग इसे डिस्थीमिया कहा जाता है। इसके बाद आता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया आता है। डिस्मोर्फिया का मतलब होता है भ्रम की स्थिति। भ्रम की स्थिति में बच्चे को जाना। जैसे बच्चे ने देखा मोर और बच्चे ने देखा मुर्गा, अब वो भ्रमित हो गया, पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन मोर है कौन मुर्गा है। बच्चे ने देखा बिल्ली और बच्चे ने देखा बिल्ली के जैसे एक छोटे से शेर के बच्चे को, तो वो भी भ्रम हो जा रहा है। जैसे बच्चे ने देखा कुत्ते को और किसी बकरी के बच्चे को देख लिया, बच्चा भ्रमित हो गया, वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन सा कुत्ता है कौन सा बकरी का बच्चा है। अर्थात इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया, भ्रम की स्थिति कहते हैं। यह भी एक प्रकार का मनोविकार होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है 100%। धन्यवाद।